गुड इवनिंग ऑल। वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। बातें नहीं। चलिए, आप कौन सी स्क्रीन में देखोगे? तो फिर वैसे बैठो। हाँ। ट्रिग्नो बातें नहीं। So the next topic is trigonometric ratios of complementary angles, but this topic has been omitted, right? है ना? इससे पहले ये वाला टॉपिक खत्म हो गया हमारा, स्पेसिफिक एंगल्स वाला, है ना? लास्ट हमने यही खत्म किया ना। और ये थर्ड टॉपिक जो है ओमिटेड है, बट फिर भी इसके बारे में हमने नॉलेज कैप्चर की है। तो बेटा, आपके एनसीईआरटी से भलाई से ओमिटेड हो, बट ये बहुत जरूरी चीज है, इसको आगे के लिए याद रखिएगा। बस इतना सा याद रखना है कि साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट में जो जिसका कॉम्प्लीमेंट्री है, वो कॉम्प्लीमेंट्री की तरह वो पेयर याद रखना है बस आपको। जैसे साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, तो कौन किसका कॉम्प्लीमेंट्री है बताओ? साइन और साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कौन है? कॉस। कोसेक कौन बोल रहा है? कोसेक आवाज आई मेरे को, कान में टकराई, मैं ही कहा आपने बोला कोसेक। साइन का कोसेक रेसिप्रोकल है, मैं कॉम्प्लीमेंट्री पूछ रहा हूं, तो साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कौन है? कॉस, क्योंकि इसके नाम के आगे को लगाएंगे ना, साइन के आगे को लगाएंगे तो कोसाइन बनेगा। ठीक है। फिर कॉसेक और सेक एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, ऑब्वियस बात है, साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस है तो कॉस का साइन भी है, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। सिमिलरली कॉसेक का कॉम्प्लीमेंट्री सेक, सेक का कॉम्प्लीमेंट्री कॉसेक। सीकेंट कोसिकेंट को लगाते ही, और यहाँ पे टेंजेंट को टेंजेंट, तो ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो अगर दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, लेट्स से कि ए प्लस बी, दोनों का सम आ रहा है हमारा 90 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? जिनका सम आता है 90, राइट? तो किसी एक पे अगर अपन साइन लगा दें और किसी दूसरे पे कॉस लगा दें तो वैल्यू बराबर आएगी, या फिर किसी एक पर कोसेक लगा दे और किसी दूसरे पे सेक लगा दे तो वैल्यू बराबर आएगी, या फिर किसी एक पे टेन लगा दें और किसी दूसरे पे कॉट लगा दें तो वैल्यू बराबर आएगी। बस इतनी सी बात है जो इस टॉपिक के अंदर है, जो ऑफिशियली हमारा ओमिटेड है, बट आपको ये बातें याद रखनी है। हाँ। 90 डिग्री से ज्यादा नहीं, एग्जैक्ट इन दोनों का सम 90 डिग्री ही होना चाहिए, ना 90 से कम ना 90 से ज्यादा। फिर आप एक पे कुछ और लगा। हाँ 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 हाँ, तो भी ये काम करेगा। जब 90 तक काम कर रहा है तो भी, तो आगे तो फिर और नए नए कॉन्सेप्ट्स हैं। अभी हम क्या समझ रहे, हम अभी हम क्या सीख रहे हैं कि दो एंगल का सम 90 है तो ये सब होता है जो अभी हमने बताया। आगे चल के ये भी सीखेंगे कि दो एंगल का सम 180 है तो फिर क्या होगा। फिर आगे चल के ये भी सीखेंगे कि दो एंगल का सम 270 है तो क्या होगा। फिर आगे चल के ये भी सीखेंगे दो एंगल का सम 360 है तो क्या होगा। तो ये तो चीजें बढ़ती जाएंगी। अभी तो ये समझो कि दो एंगल का सम 90 है तो क्या क्या होगा, वो वहां तक सीमित रखो अपने आप को। ठीक है? क्लियर है? यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के केस में हमको क्या करना है वो याद रखो। ओके। तो देखो, यहां से एक थ्योरी ये भी निकल के आती है, अगर आप समझ पा रहे हो तो समझो, कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा होता है, एंड सिमिलरली कॉस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा होता है। समझे क्या ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे? समझने की कोशिश करो। सिमिलरली ये का यही रिलेशन किस किस में होगा? कॉसेक और सेक में, सेक 90 माइनस थीटा एंड सेक थीटा इक्वल टू कोसेक 90 माइनस थीटा। एंड उसके बाद ये का यही रिलेशन तीसरा जो है पेयर कौन सा है? टेन और कॉट का ना। तो टेन थीटा इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा एंड कॉट थीटा इक्वल टू टेन 90 माइनस थीटा। बोलो समझ आया क्या? आया समझ? अभी अभी हमने क्या सीखा कि दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री है तो किसी एक पे साइन निकालो, किसी दूसरे पे कॉस निकालो, वैल्यू बराबर आएगी। तो देखो, थीटा और 90 माइनस थीटा, इन दोनों का सम 90 आता है नहीं आता है? अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा, थीटा और 90 माइनस थीटा, इन दो एंगल्स को अगर मैं जोड़ूंगा, तो थीटा से थीटा, थीटा से माइनस थीटा कट के सम क्या आएगा? बोलो 90 डिग्री आएगा। तो किसी एक पे साइन लगाया, किसी दूसरे पे कॉस लगाया, तो वैल्यू बराबर आएगी ना। तो ऐसा सब में होगा। तो कल को अगर मुझे ये गिवन है, देखो, साइन 26 डिग्री, तो हालांकि साइन 26 डिग्री को निकालना हमारे कोर्स में नहीं है, क्योंकि स्पेसिफिक एंगल नहीं है ये, 0 30 45 90 और 60 वाला स्पेसिफिक एंगल नहीं है। बट कोई पूछे साइन 26 डिग्री
कॉस में कितने डिग्री के बराबर होगा, तो वो तो हम निकाल सकते हैं। बोलो कैसे, कितने डिग्री के बराबर होगा। 90 माइनस 26 कर दो, 90 में से 26 गया तो कितना आएगा, 64 डिग्री। तो कॉस 64 डिग्री और साइन 26 डिग्री दोनों बराबर है। हालांकि मुझे ये भी नहीं पता कि साइन 26 डिग्री कितना है, हालांकि मुझे ये भी नहीं पता कि कॉस 64 डिग्री तो कितना है, लेकिन ये जरूर पता है कि दोनों बराबर हैं, क्योंकि इन दोनों का सम क्या है, 90 डिग्री। जब भी दो एंगल्स का सम 90 डिग्री हो तो किसी एक पे साइन निकालो, किसी दूसरे पे कॉस निकालो, वैल्यू बराबर आएगी। 74 ले लो यार। कैसे आएगा 74, कुछ भी 64 ही आएगा। कौन कह रहा है 74 आएगा। 100 डिग्री सम कर रहे हो क्या आप, 90 डिग्री करना है सम। ठीक है, क्लियर है ना। तो इतना ही था इस टॉपिक में जो हमारा ओमिटेड है, लेकिन ये सारी बातें याद रहेंगी ना, बताओ, बोलो, याद रहेंगी। तो आप एक काम करो, चलो आप इसके इंट्रोडक्शन तो लिख ही दो, चाहे से हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, बट इस टॉपिक का एक बार हेडिंग डालो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, और इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट तो लिख ही लो, ये जो अभी अपन ने लिखा है ना। क्या लिख दिया, कोई बात नहीं, काट दो तो क्या ही फर्क पड़ता है, वैसे बड़ी सुंदर रखता है कॉपी को। बोल तो ऐसे रहा है जैसे पहले तो बहुत बहुत ही ज्यादा सुंदर रख रखी है। कोई बात नहीं, केवल इंट्रोडक्टरी पार्ट करेंगे हम इसका, है ना, सवाल नहीं करेंगे। इंपॉर्टेंट नहीं होता तो मैं स्किप करा देता, बट ये क्या इंपॉर्टेंट है। हेडिंग मार्क कर दिया आपने, ठीक है। अब पहले तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं उनके बारे में लिखो, सब जानते हैं वैसे तो, बट फिर भी लिख दो। द एंगल्स whose sum is 90 degree are called complementary angles, ये हो गई डेफिनेशन। The angles whose sum is 90 degree are called complementary angles। लेकिन ये यहाँ पे एंगल्स दो ही होने चाहिए, दो से ज्यादा नहीं होने चाहिए ना। मान लो तीन एंगल्स का सम 90 है, तो ऐसे नहीं कह सकते कि तीनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री, दो ही होते हैं ना। अब रिलेशनशिप किसका किससे होगा, साइन का कॉस से, कोसेक का सेक से, और टेन का कॉट से। तो नेक्स्ट हेडिंग हो जाती है कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। लिखा। तो करते हैं पहले साइन का कॉस से और कॉस का साइन से। तो साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, और सिमिलरली कॉस थीटा इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो इस बात से क्या साबित होता है कि साइन ए और कॉस बी बराबर होंगे अगर ए प्लस बी का सम 90 डिग्री है। ठीक है, साइन ए और कॉस बी बराबर होंगे, किसी एक पे साइन निकाल रहे हैं, किसी एक पे कॉस निकाल रहे हैं, कब, जब ए और बी का सम क्या है, 90 डिग्री है, तो ये दोनों वैल्यूज बराबर आएंगी। ओके, समझ आया। शुरू के दो रिलेशनशिप से ये रिलेशनशिप बना, फिर अगले तीसरे चौथे से ये बना। ओके, कॉसेक थीटा इक्वल टू सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, सेक थीटा इक्वल टू कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। यहां से क्या रिलेशन बना कि कॉसेक ए और सेक बी बराबर होंगे अगर ए प्लस बी 90 डिग्री है, दैट मीन्स ए और बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं तो। और सिमिलरली ऐसा कैसा पांचवा छठा रिलेशनशिप है, टेन थीटा इक्वल टू कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू टेन 90 डिग्री माइनस थीटा। इसका अर्थ ये हुआ कि टेन ए और कॉट भी बराबर होंगे, दैट मीन्स किसी एक एंगल पे टेन और किसी दूसरे एंगल पे कॉट निकाले तो दोनों वैल्यू बराबर होंगी अगर ए प्लस बी अगेन 90 डिग्री है, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो हैं तो।
डन, रिटन डाउन। चलो तो इंट्रोडक्टरी पार्ट ही करेंगे, क्वेश्चंस इसके नहीं करेंगे ज्यादा कुछ, और क्वेश्चंस मैंने समझा दिया है आपको कि किस टाइप के आते हैं, है ना। जैसे साइन 26 कॉस में किसके बराबर होगा, 64 के बराबर होगा, निकाल लिया, बस इतना सा करना होता है, राइट। चलो, अब हमारा जो मेन टॉपिक जो एक्चुअल करना था आज, ये तो थोड़ा एक्स्ट्रा कर दिया था हमने, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ये थर्ड एक्सरसाइज है, अगर किसी को पीडीएफ चाहिए तो ले लेना मुझसे। इसमें इसके जो अभी अपन ने टॉपिक लिखा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का, उसके क्वेश्चंस भी हैं छोटे छोटे से, सरल सरल से, ठीक है। देन कम्स द फोर्थ टॉपिक जो एक्चुअली आपकी नई बुक में थर्ड टॉपिक है। हेडिंग नेम इज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। मार्क करो, फ्रेश पेज से, बिल्कुल बिल्कुल फ्रेश पेज से मार्क करो, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। और मैंने अलजेब्रिक आइडेंटिटीज डाला था, किसी ने देखा था क्या? हम्म, देखा था किसी ने? अच्छा, जब नहीं डालते तब तो फटाफट जवाब बताए सर आपने डाली कहाँ थी, और जब 2 दिन पहले डाल दिया तो देखा ही नहीं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से याद आया कि अलजेब्रिक आइडेंटिटीज भी डली हुई है ग्रुप के अंदर। और टोटल चैप्टर्स कितने हैं आपके? 14, है ना? 14 है। हाँ 14 है, 14 है ना। और ये चल रहा है 7th। दैट मीन्स इस चैप्टर के साथ साथ आपका हाफ द कोर्स कंप्लीट हो जाता है ऑफिशियली। अब कोई एक आध जना कोई लेट आ रहा है तो उसको एक बार साइड हटा दें, बाकी इन जनरल जो शुरू से आ रहा है उसका हाफ कोर्स हो जाता है। तो इस चैप्टर के खत्म होने के बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होते होते आपको नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ योर फीस मैथ्स की जमा करानी है। ओनली मैथ्स की, साइंस में जब होगा तो साइंस की तब बोली जाएगी, ओके। इज इट क्लियर? तो अभी से ये चीज दिमाग में रखना। अब जैसे जो लेट आया, बिल्कुल ही लेट आया, जैसे वो आई है, तो उसको तो अभी नहीं देनी, है ना, ओके। बाकियों को देनी है। वो तो 3 चैप्टर तो आपने चलते फिरते वैसे भी कवर स्कूल में तो कर ही लिए हैं, और यहाँ पे टेस्ट नहीं दिया था आपने। लेकिन आपने तो यहाँ पर भी कवर करे थे ना, टेस्ट नहीं दिया था क्या? कोई बात नहीं, तो कंबाइंड टेस्ट रखेंगे अब अपन नेक्स्ट वीक बिफोर राखी। उसमें सारे डाउट्स लेंगे आपके तीनों चैप्टर्स के, और जो भी डाउट्स हो एक बार के लिए तो पूछ लेना, ठीक है। चलें? हाँ जी। तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज देख पा रहे हो आप? इसमें आइडेंटिटीज का अर्थ क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय आइडेंटिटी? क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए इजी सी ट्रिक, वो आइडेंटिटी होती है। जैसे अभी मैंने बताई आपको, ओ ए ओ अपॉन एच एच ए, तो ये भी इजी सी ट्रिक है। तो क्या वो आइडेंटिटी है? तो फिर क्या? तो ओ ए ओ अपॉन एच एच से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, वो केवल ऐसे ही जिससे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं। ऐसी कोई क्या, ऐसी कोई इक्वेशन, यस, ऐसी कोई इक्वेशन जिससे सारी क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, ठीक है। और कुछ आइडेंटिटी का मतलब, चलो ट्रिग्नोमेट्री को हटा दो, बिल्कुल साइड हटा दो, अलजेब्रिक आइडेंटिटी की बात करते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, बताओ, बताओ भाई, बताओ, यस सर नीचे मुझे होता क्या है वो बताओ। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है, होता है। तो ये एक आइडेंटिटी है जिसे अपन अलजेब्रिक आइडेंटिटी भी बोलते हैं, राइट। तो ये आइडेंटिटी क्यों है, क्यों बोलते हैं इसको अलजेब्रिक, मतलब आइडेंटिटी का अर्थ क्या होता है, क्यों बोलते हैं इसको अलजेब्रिक आइडेंटिटी? मैथ्स में आइडेंटिटी का अर्थ क्या होता है? हम्म। हम्म। आप पहले सही बोल रहे थे थोड़ा, उसको थोड़ा सा और सोचो, जो आप पहले बोल रहे थे ना उसी बात पे थोड़ा और फोकस करो, फिर सोचो। हाँ, तन्नू बता सकते हो बेटा, आइडेंटिटी क्या अर्थ क्या होता है? ऐसे आइडेंटिटीज याद तो हैं क्या सारी? जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, माइनस बी का होल स्क्वायर,
याद नहीं है? तो मैंने ग्रुप में डाली थी ना पीडीएफ, तो उसको देखा नहीं? 8-10 आइडेंटिटीज हैं उसमें, तो वो याद होनी चाहिए। ठीक है हर्षिता, ग्रुप में डल चुकी है, तो कल तक याद हो जानी चाहिए सभी को, है ना? 1-2 दिन हो गए, 2 दिन हो गए शायद। हाँ मिहिका याद हो जानी चाहिए ना। चाहो तो उसका प्रिंट आउट्स भी निकाल के अपने, आपके जो भी स्टडी टेबल रहती होगी या स्टडी, ये बहुत अच्छा तरीका होता है। ये ऐसा मत सोचना है कि सर बच्चों वाली हरकतें करने के लिए कह रहे हैं, ये बहुत अच्छा तरीका होता है। जैसे आइडेंटिटीज हो गई, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हो गई, स्क्वायर हो गए 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर, 1 से 15 तक के क्यूब हो गए, इनके इनके सबके पीडीएफ आपके ग्रुप में डले हुए हैं। एक एक प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, बड़ी सी हैंडी सी चीज है, आजकल के बच्चे इतना करना जानते हैं। जाके निकलवा लाए किसी भी मित्र से। फिर आपकी कोई स्टडी, जैसे मान लो अगर आपका पर्सनल रूम है इन केस है, तो उसमें आप अपनी वॉल पे लगा सकते हो, गेट पे लगा सकते हो, मिरर पे लगा सकते हो। जैसे रेडी हो रहे हैं तो रेडी होते होते भी A+B का होल स्क्वायर बाल बाल बना रहे हैं, A+B का होल स्क्वायर पढ़ रहे हैं। ठीक है। कई बच्चे तो क्या करते हैं, जैसे उठते हैं ना तो सुबह पहले सामने वाली दीवार पे लगाते हैं, तो दर्शन ही उन्हीं के होते हैं, तो याद रहता है दिन भर की, अरे आइडेंटिटीज हैं इस साल भैया, याद करनी है, यही भगवान है। ओके। और नहीं है इन केस, मान लो कोई पर्सनल रूम नहीं मेंटेन कर पा रहा, तो स्टडी टेबल या कोई ऐसी जगह तो होगी जहां पढ़ते होंगे आप, है ना? तो वो स्टडी टेबल पे कहीं चिपका दी, इधर ही ऐसे ही चिपका दी, इसी पे चिपका दी कि करते करते, तो ये आदतें डालो, बहुत अच्छी आदत होती है ना? हाँ तो हम बात कर रहे थे आइडेंटिटी है क्या, बोलो। जो उसके जैसे दिखने वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करे। ओके। चलिए देखिए, आइडेंटिटी एक ऐसी इक्वेशन होती है, ये आपने बिल्कुल सही बात बोली कि आइडेंटिटी इज एन इक्वेशन, राइट? इज एन इक्वेशन। अब जैसे ये आइडेंटिटी एक इक्वेशन है, तो मैं एक दूसरी इक्वेशन लिख रहा हूं। सपोज करो मैंने एक इक्वेशन लिखी, x² + 5x - 20 = 7x - 2x² + 5। ये भी एक इक्वेशन है और ये भी एक इक्वेशन, दोनों इक्वेशन है ना? बोलो है कि नहीं है? तो क्या नीचे वाली भी आइडेंटिटी है क्या? क्या नीचे वाली आइडेंटिटी है? बोलो। क्या नीचे वाली आइडेंटिटी है? बट इक्वेशन तो है। तो अब आप सोचो, इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में क्या डिफरेंस है? यही क्रिएट करेगी कि वो आइडेंटिटी क्यों है और ये आइडेंटिटी क्यों नहीं है। क्या? क्या? लेटर्स कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको भी एक्स वाई में लिख सकते हो आप। अलजेब्रिक आइडेंटिटी A+B को आप x+y में भी लिख सकते हो, लेटर का कोई डिफरेंस नहीं है। नीचे ऊपर वाली को आप सॉल्व नहीं कर सकते? अच्छा। हाँ। ये लो, मैं इसमें भी ऐसा कर देता हूं। देखो ये एलएचएस में तो, ये एलएचएस में तो एक्सपेंडेड है। मैं आरएचएस में फैक्टराइज फॉर्म लिख देता हूँ, कोई सी भी x+2 का होल स्क्वायर। हो गई ये भी फैक्टराइज। क्या आप नीचे वाली आइडेंटिटी बन गई? बन गई क्या? नहीं बनी ना? हाँ। आइडेंटिटी एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें आप मर्जी आए जो भी वेरिएबल की वैल्यूज रखें। जैसे इसमें वेरिएबल क्या है, ए और बी। इसमें वेरिएबल क्या है, एक्स, या एक्स वाई भी हो सकता है, या 3 भी हो सकते हैं। आप मर्जी आए जो भी वेरिएबल की वैल्यू रखें, ये सारी की सारी वैल्यूज के लिए ट्रू होती हैं। एलएचएस आरएचएस हमेशा बराबर आएगा, मर्जी आए जो भी ए और बी रख लो। पर इक्वेशन सारी वैल्यूज के लिए ट्रू नहीं होती, कोई स्पेसिफिक वैल्यू के लिए ही ट्रू होती है। यहां पे एक्स की एक या दो स्पेसिफिक वैल्यू के लिए एलएचएस आरएचएस बराबर होंगे, पर एक्स की किसी भी वैल्यू के लिए एलएचएस आरएचएस बराबर नहीं होंगे। अभी मैं कहूं एक्स की वैल्यू 3 रखो, तो क्या एलएचएस आरएचएस बराबर होंगे? मैं कह दूं यहाँ पे ए की वैल्यू आप 7 रखो और बी की वैल्यू आप 10 रखो, दोनों रखो एलएचएस आरएचएस में, एलएचएस आरएचएस बराबर होंगे कि नहीं होंगे? मैं कल को बदल दूं कि चलो अब ए की वैल्यू 10 रख दो और बी की वैल्यू 7 रख दो, अभी भी बराबर होंगे। मैं और बदल दूं, मैं कह दूं ए की वैल्यू तो 2000 रख दो और बी की वैल्यू -700 रख दो, अभी भी एलएचएस आरएचएस बराबर होंगे। तो आइडेंटिटी इज एन इक्वेशन विच इज ट्रू इन ईच एंड एवरी सर्कमस्टेंस, इन ईच एंड एवरी सिचुएशन। जो हो जाए उसमें एलएचएस आरएचएस हमेशा बराबर होंगे, उस इक्वेशन को आइडेंटिटी कहते हैं। विच इज ट्रू फॉर एवरी वेरिएबल, फॉर एनी वेरिएबल वैल्यू ऑफ एक्स वाई ए बी, जो भी वेरिएबल्स हैं। बट इक्वेशन हर वैल्यू के लिए ट्रू नहीं होती। अब समझ गए क्या आइडेंटिटी? बोलो।
तो हम जितनी भी आइडेंटिटी पढ़ते हैं, जैसे मैंने पढ़ी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये भी आइडेंटिटी है। इसमें आप ए और बी की मर्जी है जो वैल्यू रख दो, एलएचएस आरएचएस हमेशा बराबर होंगे। ऐसा नहीं होगा कि दो वैल्यूज के लिए बराबर है और तीसरी के लिए नहीं है ना। समझ गए क्या आइडेंटिटी? तो पहले हम लिखेंगे आइडेंटिटी की डेफिनेशन। एन इक्वेशन बिकम्स एन आइडेंटिटी, एक इक्वेशन आइडेंटिटी बन जाती है when it is true for all the values of the variables used, when it is true for all the values of the variables used, जो भी variables यूज हो रहे हैं उनकी किसी भी वैल्यू के लिए वो ट्रू होनी चाहिए, किसी एक के लिए भी गलत साबित नहीं होनी चाहिए। समझ आया? तो नेक्स्ट हेडिंग डाल दो फिर, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्लियर हो गई, तो अब आइडेंटिटी के आगे ट्रिग्नोमेट्री वर्ड लग गया। चलो बात करते हैं अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का क्या मीनिंग बनेगा। तो आइडेंटिटी का मीनिंग समझ गए ना सारे बच्चे? बोलो सक्षम, आइडेंटिटी का मीनिंग समझ गए? हाँ जी, क्या होती है आइडेंटिटी बोलो। वेरिएबल के किसी भी वैल्यू के लिए ट्रू हो, हर सिचुएशन में ट्रू हो, हर परिस्थिति में ट्रू हो, राइट। अब इस आइडेंटिटी के आगे अगर मैं लगा दूं अलजेब्रिक, तो उसका मीनिंग हो जाता है एक ऐसी आइडेंटिटीज जिसमें अलजेब्रिक कंपोनेंट्स हैं, जैसे एक्स वाई ए बी, इनको अलजेब्रिक कंपोनेंट्स कहते हैं नहीं कहते हैं? तो अगर मैं अलजेब्रिक हटा के इसकी जगह लग दूं ट्रिग्नोमेट्रिक, तो बताओ जरा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का मीनिंग क्या हो गया? एक ऐसी आइडेंटिटी जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक कंपोनेंट्स हो, या यूं कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का इन्वॉल्वमेंट हो। समझ आया? एक ऐसी इक्वेशन जो हर हाल में ट्रू होगी, प्लस उसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का एज कंपोनेंट्स यूज किए गए होंगे, जैसे साइन थीटा कॉस थीटा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक कंपोनेंट्स होते हैं, ये उस इक्वेशन में यूज किए गए होंगे। तो वो आइडेंटिटी, वो इक्वेशन से आइडेंटिटी क्यों बनी? क्योंकि वो ट्रू है। और वो आइडेंटिटी से ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्यों बनी? क्योंकि उस आइडेंटिटी के अंदर किसका इन्वॉल्वमेंट है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का इन्वॉल्वमेंट। समझ गए? ओके, सो आ जाइए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की डेफिनेशन लिखते हैं। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का इन्वॉल्वमेंट हो, बिकम्स अ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, उस इक्वेशन को ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कह सकते हैं। कब कह सकते हैं? when it is true for all the values of theta, that is true for all the angles, जब थीटा की किसी भी वैल्यू के लिए वो सच हो। अब थीटा की वैसे तो बहुत सारी वैल्यूज होती है, लेकिन हमारे पास स्पेसिफिकली कितनी वैल्यूज है मोनिका? थीटा की हमारे पास स्पेसिफिकली कितनी वैल्यूज है हमारे कोर्स में? 5। कौन कौन सी? तो इन पांचों वैल्यूज के लिए जो इक्वेशन हमेशा ट्रू होगी वो बन जाएगी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। दैट मीन्स एंगल आप 0 डिग्री लो तो भी एलएचएस आरएचएस बराबर आ जाए। दैट मीन्स आप एंगल 30 डिग्री ले लो तो भी एलएचएस आरएचएस बराबर आ जाए। दैट मीन्स आप क्या ले लो, एंगल 45 डिग्री ले लो, 60 डिग्री ले लो, 90, जो भी ले लो। तो सबके लिए क्या हो जाए वो बराबर। आदित्य, आपकी मम्मा का मैसेज आया है कि आप बात करना एक बार, है ना, जाने से पहले। ओके, घर जाने से पहले कॉल पे बात करना। हो सकता है कुछ आलू प्याज टमाटर लेके जाने हो घर पे, है ना? है ना, ऐसा ही कुछ है ना? हाँ। तो अब आइडेंटिटीज समझ में आ गई, तो ये देखें भी आइडेंटिटीज कितनी होती हैं। तो बेसिकली तो आइडेंटिटीज 3 ही होती हैं। क्या कहा मैंने? बेसिकली आइडेंटिटीज कितनी होती हैं? 3। ओके, कौन कौन सी होंगी वो 3? एक होगी जिसके अंदर साइन और कॉस का इन्वॉल्वमेंट है, एक होगी जिसमें सेक और टेन का इन्वॉल्वमेंट है, और तीसरी होगी जिसमें कॉसेक और कॉट का इन्वॉल्वमेंट है। समझ आया? बट आप स्क्रीन पे देखो, अब समझने पे ध्यान देना शुरू कर दो यहां से। अगर सपोज करो मैंने एक आइडेंटिटी लिखी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा को आरएचएस में ले जाऊं,
तो एक नई आइडेंटिटी क्रिएट हो गई, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। लेकिन अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा को आरएचएस में ना ले जाके साइन स्क्वायर थीटा को आरएचएस में ले जाऊं, तो एक और नई आइडेंटिटी क्रिएट हो गई, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 - साइन स्क्वायर थीटा। तो कहने के लिए तो ये तीन आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 पहली आइडेंटिटी, मतलब दिस वन इज द फर्स्ट आइडेंटिटी, दिस वन विल बी द फर्स्ट, दिस वन विल बी द सेकंड एंड दिस वन विल बी द थर्ड। तो कहने के लिए तो ये तीन है, पर देखा जाए तो ये दोनों तो इसी से बनी है, बोलो। तो बेसिकली तो तीन है, और ऐसे अगर उनके और वर्जन्स बनाए जाएं और फॉर्म्स बनाई जाएं तो टोटल कितनी हो जाएंगी फिर? 9 होंगी ना। बेसिकली तो तीन है, लेकिन हर एक की दो फॉर्म्स और बनाई जा सकती है ना, आरएचएस में एक कंपोनेंट को भेज के, तो वहां से दो और क्रिएट हो जाएंगी, तो तीन की कितनी हो जाएंगी? 9। लेट्स सी वी वर टॉकिंग अबाउट कि तीन तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है हमारे पास। ठीक है, अभी हम ये भी देखेंगे ये बनी कैसे, और उससे ही फिर दो और फॉर्म हुई, दैट मीन्स टोटल 9 हो गई। जैसे साइन स्क्वायर थीटा, जो एक एक को उठाते हैं एक बार में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, दिस इज द फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा को आरएचएस में भेज दूं, साइन स्क्वायर थीटा को यहीं रहने दूं, तो आइडेंटिटी बिकम्स समथिंग लाइक दिस, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। और इंस्टेड अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा को ही वहां भेज दूं और कॉस स्क्वायर थीटा को यहाँ रहने दूं, तो यहाँ से आइडेंटिटी बनती है कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 - साइन स्क्वायर। कहने का मतलब ये है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 वाली आइडेंटिटी से मैंने साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा की फॉर्म में लिख दिया, या यूं कहूं साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल दी कॉस स्क्वायर थीटा की टर्म्स में, या फिर यूं कह दे कॉस स्क्वायर थीटा गिवन हो तो साइन स्क्वायर थीटा कैसे निकाले वो तरीका ढूंढ लिया। सिमिलरली कॉस स्क्वायर थीटा को भी मैंने साइन स्क्वायर थीटा की फॉर्म में लिख पाया, क्योंकि आइडेंटिटी में कनेक्शन किस किसका है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। सेकेंड आइडेंटिटी हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहां से अगर मैं माइनस टेन स्क्वायर थीटा को आरएचएस में भेजूं, तो इट बिकम्स 1 + टेन स्क्वायर थीटा, और एलएचएस में बचता है सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + टेन स्क्वायर थीटा इस आइडेंटिटी की दूसरी फॉर्म। और इंस्टेड अगर मैं करूं माइनस टेन स्क्वायर थीटा को उधर भेज दूं आरएचएस में, और वन को एलएचएस में बुला लूं, तो आरएचएस में टेन स्क्वायर थीटा आइसोलेट हो जाएगा, तो टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी, एलएचएस में क्या बच गया, सेक स्क्वायर थीटा -1। तो इस आइडेंटिटी से भी सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ टेन स्क्वायर थीटा, या टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ सेक स्क्वायर थीटा बनाई जा सकती है, जैसे बनी हुई है। ठीक है, फिर आ जाओ लास्ट आइडेंटिटी है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इन द सिमिलर वे, अगर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को हम आरएचएस साइड भेजते हैं, तो इट बिकम्स 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। सो कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + कॉट स्क्वायर थीटा इसी आइडेंटिटी की दूसरी फॉर्म की रूप में नजर आ रहा है हमको। बट ये देखा जाए तो कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा। और अगर मैं इसी इसी वाली इसी फॉर्म में सपोज करो वन को इधर भेज दूं, तो कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू जाती है कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। तो कहने के लिए नो आइडेंटिटीज है, आपको किसी किसी बुक में ये नो आइडेंटिटीज की तरह दिखाई देगी, किसी किसी बुक में आपको ये तीन आइडेंटिटीज दिखाई देगी, और किसी किसी बुक में लाइक हमारी एनसीईआरटी में ये किस फॉर्म में गिवन है, हमारे एनसीईआरटी में इस फॉर्म में गिवन है कि जो ये वाला सेट है शुरू की तीन आइडेंटिटीज वाला सेट, इस सेट में जो आइडेंटिटीज हमको याद करनी है जो गिवन है बुक की तरफ से, वो ये वाली फॉर्म है, मतलब इस वाले सेट में ये वाली फॉर्म गिवन है, बजाय कि ये वाली फॉर्म के। ये वाली फॉर्म फिर आप खुद बनाओ। इस सेट में जो है जो आइडेंटिटी हमको गिवन है वो इस फॉर्म में गिवन है, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + टेन स्क्वायर थीटा। दैट मीन एनसीईआरटी ने हमको रेकमेंड किया कि आप ये वाली फॉर्म याद करो, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + टेन स्क्वायर थीटा, बजाय कि ये वाली फॉर्म से। ठीक है, और लास्ट वाले में अगेन कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + कॉट स्क्वायर थीटा वाली फॉर्म एनसीईआरटी ने रेकमेंड की है याद करने के लिए, और इन दोनों को मैं हटा देता हूं। तो हमको तो देखो सारे सब कुछ याद होना चाहिए, हमको किसी भी फॉर्म से कोई भी फॉर्म बनानी आनी चाहिए। ठीक है, अब हमने हमारे नोट्स में इन तीन आइडेंटिटीज को बेसिक क्यों किया है, उसका कारण में भी पता चल जाएगा। क्यों हमने ऐसा नहीं किया कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एक आइडेंटिटी इसको माने, एक इसको माने और एक इसको माने, बाकी को एक्स्ट्रा में रखें, ऐसा नहीं किया। हमने क्या करा, इन तीनों को बेसिक माना और इन छह को हमने एक्स्ट्रा में रखा कि ये तो हम वैसे भी बना लेंगे। उसका कारण था कि वो हमको लंबे समय तक याद रहे, क्योंकि एक सबसे बड़ा कारण देखो, इस फॉर्म में, इस वाली फॉर्म में तीनों के आरएचएस में 1 है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है याद रखने के लिए कि आरएचएस में तो 1 ही आएगा। अब इधर क्या ऐसे याद रखेंगे वो भी अभी बता देंगे। उससे पहले अब ये तीन आइडेंटिटीज बनी कैसे, ओके तो इसका प्रूफ देख लेते हैं जल्दी से। वन मोर थिंग, जब अपन इसका प्रूफ करेंगे तो हमको वही फॉर्म मिलेगी। सबसे पहले हमको कौन सी फॉर्म मिलेगी, इस आइडेंटिटी में ये वाली फॉर्म मिलेगी, जो मतलब एनसीईआरटी ने रेकमेंड की है वही वाली फॉर्म हमको मिलेगी, इसीलिए एनसीईआरटी ने रेकमेंड किया था भाई वही वाली याद कर लो। इस कैटेगरी में हमको ये वाली फॉर्म मिलेगी, प्रूफ करेंगे हम, और इस कैटेगरी में हमको ये वाली फॉर्म मिलेगी। चलो लेट्स स्टार्ट द प्रूफ। नेक्स्ट पेज पे आओ, ये सब नोट डाउन करना है अपने को।
ये कर लिया था शायद अपन ने। नेक्स्ट पेज पे प्रूफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। सो एज ए राइट एंगल ट्राइंगल गिवन वी कैन सी, सपोज करो उसमें हम एंगल सी को थीटा रख देते हैं, कोई सा भी रख सकते हैं, एंगल ए भी रख सकते हैं, प्रूफ उससे भी हो जाएगा। सो इसका कोरस्पॉन्डिंग अपोजिट साइड हो जाएगी हमारी ए बी, एडजेसेंट साइड हो जाएगी बी सी, और हाइपोटेन्यूज राइट एंगल की अपोजिट साइड ए सी हो जाती है। ठीक है, लेट अस सपोज ट्राइंगल एबीसी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल एट बी, बी पे राइट एंगल है। नाउ बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हमने सिंपली इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दी। क्या बनेगी, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ये बहुत इसी आसानी से आप बना दोगे, इक्वेशन वन हो गई। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन वन में तीन कंपोनेंट्स हैं, ए बी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर। हम वन बाय वन किसी भी एक कंपोनेंट को उठाएंगे। लेट्स से सबसे पहले हमने उठा लिया ए सी स्क्वायर, तो हम डिवाइडिंग बोथ साइड्स करेंगे ए सी स्क्वायर से। फिर सेकंड कैटेगरी में हम डिवाइडिंग बोथ साइड्स करेंगे ए बी स्क्वायर से। फिर थर्ड कैटेगरी में हम डिवाइडिंग बोथ साइड्स करेंगे बी सी स्क्वायर से। तो इस तरीके से तीन कैटेगरीज से हमको तीन आइडेंटिटीज मिलेगी। ठीक है, जो हम पीछे डिस्कस करके आए। ठीक है, तो चलो लेट्स स्टार्ट दिस। तो सबसे पहले हमने ए सी स्क्वायर से डिवाइड किया, क्या लिखा हमने, डिवाइडिंग इक्वेशन वन बाय ए सी स्क्वायर। तो क्या करेंगे, डिवाइडिंग ए सी स्क्वायर, इसको ए सी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, दैट मीन्स ए बी के स्क्वायर के नीचे ए सी स्क्वायर, बी सी के स्क्वायर के नीचे ए सी स्क्वायर, और ए सी स्क्वायर के नीचे भी ए सी स्क्वायर। तो ऐसे डिवाइड कर देंगे। सो आप ध्यान से देखो, ये हो जाता है ए बी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर, ये हो जाता है बी सी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर, और आर एच एस में ए सी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, इसको फर्दर सॉल्व करूं तो ए बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए सी स्क्वायर को मैं ए बी बाय ए सी का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। आप चाहो तो एक ये स्टेप भी बीच में ऐड ऑन कर सकते हो इस जगह पे। प्लस बी सी स्क्वायर बाय ए सी स्क्वायर को मैं चाहूं तो बी सी बाय ए सी का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। और ये तो वैसे भी ए सी स्क्वायर से ए सी स्क्वायर करके बनाना ही है, ये तो बड़ी इजी सी चीज है। अब आप फिगर के अंदर जाके देखो ए बी बाय ए सी क्या है। तो फिगर के अंदर हमने थीटा इसको माना है, तो ए बी है अपोजिट साइड और ए सी है हमारी हाइपोटेन्यूज। तो आप खुद सोच लो, अपोजिट साइड का हाइपोटेन्यूज से जो रेशियो होता है 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, उसका नाम साइन थीटा होता है। और स्क्वायर लगा हुआ है तो ये हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा। इन द सिमिलर मैनर बी सी बाई ए सी चेक करना है, तो बी सी का एडजेसेंट साइड, ए सी का है हाइपोटेन्यूज। तो एडजेसेंट साइड का हाइपोटेन्यूज से जो रेशियो होता है इसको कॉस थीटा कहते हैं, स्क्वायर लगा हुआ है तो इट बिकम्स कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। सो यहां से हमको हमारी पहली आइडेंटिटी मिलती है। ठीक है, ए सी स्क्वायर से बोथ साइड डिवाइड, इस इक्वेशन को ए सी स्क्वायर से बोथ साइड डिवाइड करने से हमको पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी मिलती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। अब इसी इक्वेशन को ए सी स्क्वायर की जगह ए बी स्क्वायर और ए बी स्क्वायर की जगह बी सी स्क्वायर से जब अपन शफल करके डिवाइड करेंगे तो हमको नेक्स्ट टू कैटेगरीज ऑफ आइडेंटिटीज में मिलेगी। तो ए बी स्क्वायर से करते हैं, तो ए बी स्क्वायर बाई ए बी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर बाई ए बी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर बाई ए बी स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा जल्दी से वाइंड अप करते हैं। तो आप फिगर में आकर ये तो वन बन ही गया ना। आप फिगर में जाके जाके देख सकते हो बी सी स्क्वायर बाई ए बी स्क्वायर। तो बी सी क्या है वहां पे, बी सी वॉज एडजेसेंट साइड, ए बी वॉज अपोजिट। तो एडजेसेंट बाय अपोजिट क्या होता है, कॉट थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और ये क्या था, ए सी हाइपोटेन्यूस था, ए बी अपोजिट था, तो हाइपोटेन्यूस बाय अपोजिट हो जाता है कॉसेक थीटा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ से सेकंड कैटेगरी ऑफ आइडेंटिटी मिली मुझे। और थर्ड कैटेगरी ऑब्वियसली जो बच गया, बी सी स्क्वायर से डिवाइड करने की बारी है। तो ए बी स्क्वायर बाय बी सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर बाय बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर बाय बी सी स्क्वायर। तो बी सी स्क्वायर करके वन मिल गया। ए बी अपोजिट था, बी सी एडजेसेंट था, अपोजिट बाय एडजेसेंट टेन स्क्वायर थीटा। आप फिगर में चेक कर सकते हैं ए बी क्या था, बी सी क्या था। AC was hypotenuse, BC was adjacent. So hypotenuse by adjacent is what? We all know that hypotenuse by adjacent cos का उल्टा है sec स्क्वायर थीटा। sec थीटा होता है, स्क्वायर लगा हुआ है तो sec स्क्वायर थीटा। अगेन इसके बीच में आप चाहो तो वो स्टेप इंक्लूड कर सकते हो जिसमें आप इसको होल स्क्वायर फॉर्म में लिख दो, जैसे ए बी बाय बी सी का होल स्क्वायर। और नहीं भी करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से हमको ये तीन सेट मिले। तो आप देख सकते हो जो फर्स्ट हमको जो आइडेंटिटीज मिली हैं प्रूफ्स में, वो हमको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर थीटा, एंड व्हाट, टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो हमको कौन सी तीन फॉर्म मिली है जो एनसीईआरटी ने रेकमेंड करी याद करने के लिए, कौन कौन सी, इस वाली में ये वाली फॉर्म मिली, इस वाली में ये वाली फॉर्म मिली, और इस वाली में ये वाली फॉर्म मिली। ठीक है, तो अब आपने आपके इंडिविजुअल अपने ऊपर है कि आप चाहो तो ये एनसीईआरटी वाली फॉर्म भी याद रख सकते हो, लेकिन इसमें मुझे मेरा ऐसा मानना है कि याद लंबे समय तक रखने में दिक्कत आ सकती है। क्योंकि देखो, इसमें आरएचएस में वन है, इसमें आरएचएस में वन के साथ कुछ और है, इसमें कुछ और है। तो अगर आप याद कर सकते हो तो मेरे साथ, मेरे को कोई इशू नहीं है। कुल मिलाकर हमको तो कोई भी फॉर्म बनानी आनी चाहिए। लेट सपोज करो अगर मैंने ये वाली फॉर्म याद करी है, तो उससे मुझे ये वाली और ये वाली नीचे वाली फॉर्म भी बनानी आनी चाहिए। कुल मिला के हर आइडेंटिटी की बची हुई दूसरी फॉर्म मुझे टिप्स पे याद होनी चाहिए। जैसे कभी भी मैं पूछ लूं कि बताओ कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉट स्क्वायर थीटा की फॉर्म में, तो आपको ये याद होना चाहिए। मैं पूछ लूं कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा की फॉर्म में, तो आपको ये याद होना चाहिए। या मैं यूं ही पूछ लूं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा या कॉसेक थीटा और कॉट थीटा जिसमें इन्वॉल्व होते हैं वो आइडेंटिटी क्या है, तो आपको वो आइडेंटिटी पूरी की पूरी याद होनी चाहिए किसी भी फॉर्म में। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन होता है, इस तरीके से पूरी याद होनी चाहिए। या फिर कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है, ऐसा पूरा याद होना चाहिए।
ठीक है, तो यहाँ पे होते हैं हमारे प्रूफ्स खत्म। अब फटाफट से देखते हैं कि इनको लंबे समय तक याद कैसे करें। तो लंबे समय तक याद करने के फंडे जो हैं बेटा, उसमें हमको सबसे पहले वापस जो स्टार्टिंग में हमने साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट का फ्लो याद किया था उस पे आ जाना है। साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। तो देखो सबसे पहले तो साइन और कॉस आइडेंटिटी से में एक दूसरे के साथ रिलेटेड रहेंगे। ठीक है, मतलब साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, उसके बाद कॉसेक के साथ आइडेंटिटी में कॉट रिलेटेड रहेगा और सेक के साथ टेन रहेगा। कैसे याद रखें, हमको हमेशा पीछे से आगे आना है, ऐसे वापस बैक साइड नहीं जाना है। तो कॉसेक से सीधे जाएंगे तो कॉट पे ही जाएंगे। ऐसे भी याद रख सकते हो कि सी सी वालों को, जिसका नाम सी से स्टार्ट, देखो साइन के साथ तो कॉस आ गया, हालांकि तीन सी होते हैं, सी फॉर कॉस, सी फॉर कॉसेक, सी फॉर कॉट। लेकिन साइन के साथ तो कॉस अपनी पार्टनरशिप पहले कर चुका है, तो बचते हैं कॉसेक और कॉट। तो ये दोनों आपस में एक साथ आएंगे आइडेंटिटीज में। और जो सेक और टेन बच गए वो एक साथ आएंगे। और सेक और टेन में भी देखो सेक पीछे है, टेन आगे, तो हमको पीछे से आगे जाना है, ऐसे याद रखो। अब क्या करो, देखो तीनों लिख दो, साइन, साइन थीटा। अच्छा, एक और चीज, जितनी भी आइडेंटिटीज हैं, तीन मेन आइडेंटिटीज और उनकी दूसरी फॉर्म मिला के नो आइडेंटिटीज, सारे के सारे आइडेंटिटीज में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन्वॉल्व हैं सब स्क्वायर में, मतलब सबकी पावर 2 है, किसी की भी पावर 1 नहीं है। तो ये तो बहुत आसान सी बात है याद रखने के लिए कि आइडेंटिटीज जब भी आएंगी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, उसमें हमको सारे के सारे रेशियोज स्क्वायर में ही बोलना है। ठीक है, तो साइन थीटा ना बोल के क्या बोलेंगे, साइन स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा ना बोल के क्या बोलेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा। उसके बाद जाओ कॉसेक का कॉट के साथ रिलेशन है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा एंड कॉट स्क्वायर थीटा, ये कॉस है ना। और सेक का टेन से है तो सेक स्क्वायर थीटा, थीटा लगाओ, एंड व्हाट, टेन स्क्वायर थीटा। अब देखो याद करने की टेक्निक, याद करने की टेक्निक ये है कि सबके आरएचएस में 1, सबके आरएचएस में 1। और एलएचएस में शुरू की वाली आइडेंटिटी जो साइन कॉस वाली है उसमें प्लस है, बाकी इन दोनों में माइनस है। तीनों आइडेंटिटी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो अगर आपको वो पिक्चर याद है साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, तो आपको बस इतना याद रखना है किसका किसके साथ पार्टनरशिप है आइडेंटिटीज में। साइन का कॉस के साथ, कॉसेक का कॉट के साथ, आगे से पीछे। आप कॉट का कॉसेक से मत कर देना, क्योंकि देखो यहाँ पे माइनस है, तो माइनस है तो अगर आप कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा लिखोगे तो 1 नहीं बनेगा, फिर वो -1 बनेगा। ठीक है, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा है, एंड देन सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। सेक पहले आ रहा है, टेन आगे आ रहा है, तीसरे नंबर पे आ रहा है। तो आगे से मतलब पीछे से आगे जाना है अपने को, बैक साइड नहीं जाना है। ठीक है, तो ये थी याद रखने की टेक्निक्स। एक बार फिर से देखो कैसे याद रखेंगे। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, पहले तो ये याद होना चाहिए कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किसके साथ पार्टनरशिप करता है। तो साइन कॉस के साथ करता है, कॉसेक कॉट के साथ करता है, जिसमें कॉसेक पहले लिखना है कॉट बाद में लिखना है। और सेक टेन के साथ करता है, जिसमें सेक पहले लिखना है और टेन बाद में लिखना है। आरएचएस में तीनों के 1 लगा देना, 1 1 1। शुरू वाले में प्लस है, नीचे दोनों में माइनस है, बन गई। अब इनकी बची हुई दो फॉर्म्स तो बड़ा सरल सा मैथमेटिकल वर्क है कि कॉस स्क्वायर थीटा को उधर ले जाओ, कॉस स्क्वायर थीटा को ले जाओ, कॉट माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को उधर ले जाओ, या माइनस टेन स्क्वायर थीटा को ले जाओ। तो ये हमारी हो गई। एज पर मी आप ये वाली फॉर्म्स याद रखो, तो आपको लंबे समय तक याद रहेंगी। और बाकी फॉर्म्स आप यहाँ से बना सकते हो। तो यहाँ पे हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है खत्म। अब चैप्टर इंट्रोडक्शन सारा हो चुका है, सारी चीजें जो हमको इस साल सीखनी है सब हम कवर कर चुके हैं। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जितनी भी हैं उसमें कभी भी एंगल नहीं बदलेगा, याद रखना। जैसे साइन स्क्वायर थीटा है, कोस स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पे जो एंगल है वही एंगल यहाँ रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे थीटा लिख दिया और यहाँ पे अल्फा बीटा या कुछ और एंगल लिख लिया, मतलब यहाँ पे सपोज करो ए लिख दिया, साइन स्क्वायर ए, तो एंगल ए लिखा है तो यहाँ पे भी एंगल ए ही आना चाहिए। अगर यहाँ एंगल बी है तो ये आइडेंटिटी गलत है। एंगल केवल और केवल कब चेंज हो रहा था, जब कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप हो रहा था, जिसमें दो एंगल्स का सम 90 हो रहा था। तो किसी एक पे साइन निकाला था, किसी दूसरे पे कॉस निकाला था, साइन ए पे निकाला था, कॉस बी पे निकाला था, तो उस रिलेशनशिप में ही एंगल बदल रहा था, और वो भी तब बदल रहा था जब वो कॉम्प्लीमेंट्री है। अगर कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है तो फिर वहां पर भी वो रिलेशन गलत है। और बाकी जो ये आइडेंटिटीज वाले रिलेशन है, या फिर पीछे जो सबसे पहले सीखा था अपने रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है, उन दोनों में, इन दोनों में एंगल नहीं बदलेगा। रेसिप्रोकल में भी जैसे हमने कहा साइन थीटा इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा, कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो साइन थीटा इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय कॉसेक थीटा बोला है, तो अभी भी देखो आपके पास यहाँ पे जो थीटा है, ये जहाँ पे जो एंगल है यहाँ पर भी वही एंगल। दैट मीन्स अगर यहाँ पे एंगल ए है तो यहाँ पे भी एंगल ए है। दैट मीन्स अगर यहाँ पे एंगल बी है तो यहाँ पे भी एंगल बी है। आप चेंज नहीं कर सकते कि यहाँ ए लिख दिया यहाँ बी लिख दिया। केवल और केवल कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप में ही एंगल चेंज हो सकता है। देन दैट ऑल्सो ओनली व्हेन the given two angles are complementary, that means their sum is given as 90 degree directly or indirectly। ठीक है, ओवर। हाँ, तो टू वाइंड अप एवरीथिंग, फटाफट से हम साइन कॉस
टेन, कोसेक, सेक एंड कॉट। हमने कुल मिला के 3 रिलेशनशिप सीखे। पहला रिलेशनशिप था रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, सेकंड रिलेशनशिप था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रिलेशनशिप, वो को लगने वाला ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रिलेशनशिप, और तीसरा जो अभी सीखा आज की क्लास में वो था क्या, आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वाला रिलेशनशिप। तो तीनों रिलेशनशिप में आप देखो एक बार में 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन्वॉल्व हैं, तो वो कौन से हैं ये आपको एक साथ याद करवाते हैं, एक साथ रिवाइज करवाते हैं, ऐसे कह लो। तो सबसे पहले आ जाओ रेसिप्रोकल में, तो बहुत ही सरल है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ये फ्लो याद होना चाहिए, साइन कॉस टेन नीचे रखा हुआ है कॉसेक सेक, तो रेसिप्रोकल में तो ऊपर नीचे, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉसेक का रेसिप्रोकल साइन, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, सेक का रेसिप्रोकल कॉस, टेन का रेसिप्रोकल कॉट, कॉट का रेसिप्रोकल टेन। तो ये तो रेसिप्रोकल रिलेशनशिप हो गया। यानी रेसिप्रोकल रिलेशनशिप में साइन का कॉसेक के साथ है पार्टनरशिप, कॉस का सेक के साथ है पार्टनरशिप, और टेन का कॉट के साथ। कॉम्प्लीमेंट्री में आमने सामने है, साइन का आपकी बार किससे है, कॉस से, और कॉसेक का किससे है, सेक, और टेन का अगेन वापस कॉट से। तो रेसिप्रोकल और कॉम्प्लीमेंट्री दोनों ही रिलेशनशिप में टेन और कॉट पार्टनर्स हैं। रेसिप्रोकल में भी टेन कॉट पार्टनर्स हैं, कॉम्प्लीमेंट्री में भी पेयर वाइज इन्हीं का पेयर बनेगा टेन और कॉट। अब जो अभी हमने सीखा आइडेंटिटीज, उसमें कौन किसके साथ है, लेट्स सी। उसमें अगेन साइन कॉस साथ में, तो साइन कॉस भी अब दो में साथ हो गए, एक तो किसमें, कॉम्प्लीमेंट्री में, और एक आइडेंटिटीज में। और टेन कॉट दो साथ पे किसमें हो गए, रेसिप्रोकल में और कॉम्प्लीमेंट्री में। इसके अलावा और कोई पेयर नहीं है जो साथ में है, दो बार, दो बार बस ये दो पेयर साथ में। ठीक है, आइडेंटिटीज में साइन कॉस, अगेन इसको मैं कर देता हूँ ग्रीन कलर, ब्लैक कलर, साइन कॉस। अब की बार आइडेंटिटीज में कॉसेक के साथ ना तो साइन है ना सेक है, कौन है, कॉट है, अब ये भी सीखा। और सेक के साथ बचा हुआ कौन है, टेन। तो जो आप ब्लू देख रहे हो वो है रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, जो आप ये ब्राउन कलर देख रहे हो वो है आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रिलेशनशिप, और जो ब्लैक कलर लास्ट में मार्क किया दैट इज आइडेंटिटीज वाला रिलेशनशिप। आइडेंटिटीज में स्क्वायर होगा, बाकी उन दोनों में स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, तो ये याद होना चाहिए, क्योंकि कल को हमने कॉसेक का याद रख लिया कि भैया कॉसेक का भाई तो साइन है, ऐसे याद रख लिया, तो कॉसेक का भाई साइन है मान ली बात, लेकिन रेसिप्रोकल रिलेशनशिप में, कॉम्प्लीमेंट्री एंगलशिप में इसका भाई सेक है, और आइडेंटिटी में इसका भाई कॉट है। तो तीन एक तरीके से ऐसा है भी जैसे एक गेम में कोई मेरे साथ है, लेकिन गेम चेंज होते ही वो मेरा पार्टनर जो है किसी अब दूसरी टीम में चला गया, किसी और का साथ पेयरिंग उसने कर ली, और मेरे साथ किसी और ने पेयरिंग कर ली। तो इस तरीके का है। रेसिप्रोकल वाले गेम में कॉसेक के साथ पेयरिंग कर रहा है साइन, मतलब साइन कॉसेक का रेसिप्रोकल, कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में कॉसेक के साथ पेयरिंग कर रहा है सेक, और फिर आइडेंटिटीज में कॉसेक के साथ पेयरिंग हो रही है कॉट की। तो ये तीन गेम्स आपको याद होने चाहिए, इनका रिलेशनशिप आपस में, दैट्स इट, और आपको पूरा चैप्टर बड़ा आसान लगेगा। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, और साथ में हमने पुरानी चीज भी रिवाइज कर ली, सारा सब कुछ रिवीजन करके आओ कल, एंड देन वी विल गो टू द एक्सरसाइज पोर्शन टुमारो इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, तो ये देखो हमारे एनसीईआरटी ने पहली आइडेंटिटी ये वाली फॉर्म कॉस स्क्वायर ए, अब इन्होंने थीटा ना रखे ए रख दिया, दैट डजंट मैटर। एंड देन फिर सेकंड वाली ये आ गई 1 + tan² ए इक्वल टू सेक स्क्वायर, एंड थर्ड इन द लास्ट वन कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर। और प्रूफ का तरीका करीब करीब सेम ही है जो हमने किया है, देखो इन्होंने भी वही BC स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो ये 1 हो गया, AB/BC का होल स्क्वायर हो गया कॉट स्क्वायर है, AC/BC का होल स्क्वायर होगा कॉसेक स्क्वायर। ठीक है, चलिए, सो एक्सरसाइज नंबर 4 है पुरानी बुक में तो, बट नई बुक में ये थर्ड होगी 8.3। दिस वी विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट क्लास टुमारो, इस जितना भी सिखाया सब कुछ अच्छे से पढ़ के। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय। प्रिपेयर योर नोट्स प्रॉपरली, पूरा नोट्स कंप्लीट होने चाहिए अभी तक। ओके।